अगर आप अपनी घर पर जो है सब्जियां उगाना चाहते हैं, स्पेशली घर की छत पर गार्डन बनाकर उसमें सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर की छत पर सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं और घर की छत पर गमले में सब्जियां कैसे उगाएं। पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो में, देखिए लास्ट तक बने रहिए। आपको एक एक मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे मैं मेरे घर की छत पर जो है गमले में सब्जियों वाले पौधों को लगाकर यहाँ से ढेर सारी सब्जियों को तोड़ता हूँ। कैसे आपको शुरुआत करनी है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और कितने दिनों बाद जो है आपको खुद की जो है सब्जियाँ तोड़ने को मिलने लगेंगी। तो जैसे ही हम जो है अपना खाली छत देखते हैं तो हमें लगता है क्यों ना यहाँ पर कुछ सब्जियों वाले पौधे लगाएं और उनसे फिर खुद की सब्जियाँ तोड़कर खाएं। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरा ये छत खाली था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्जियों वाले पौधों को लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके मैंने ढेर सारी सब्जियों वाले पौधे लगाए और फिर मुझे उनसे ढेर सारी सब्जियाँ मिलने लगीं। तो चलिए जानते हैं घर की छत पर जो है सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। तो सबसे पहला काम है, आपको देखना है जो आपकी घर की छत है उस पर धूप कहाँ कहाँ आती है। तो देखिए जहाँ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे धूप आती हो, वह जगह आपको सिलेक्ट करनी है सब्जियों वाले पौधों के लिए। सब्जियों वाले पौधों को मिनिमम 6 से 8 घंटे की जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए धूप का ध्यान रखें। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, आपको उसमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा काम है, जब आपने जगह को सिलेक्ट कर लिया फिर आपको उस जगह में जो रखने के लिए चाहिए वो ग्रो बैग या गमले चाहिए जिसमें आप सब्जियों वाले पौधे लगाएंगे। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से ग्रो बैग। ये HDP ग्रो बैग होते हैं। जैसे ये ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का है और इस 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हम, जैसे मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी और भी दूसरे जो सब्जियां हैं वो आप लगा सकते हैं। केवल बेल वाली सब्जियां इसमें नहीं लगाई जाती, बाकी सभी सब्जियां इसमें लग जाती हैं। तो इस तरह से आप जो है ग्रो बैग या गमले ले लीजिए। पहले देख लीजिए आपको कौन कौन सी सब्जी लगानी है। जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन के लिए 12 बाई 12 इंच। जो बेल वाली सब्जियां हैं, करेला, गिलकी, तोरई, लौकी, उनके लिए 18 बाई 18 इंच और 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग आपको लेना होगा। तो ग्रो बैग आपने ले लिए। अब ग्रो बैग में भरने के लिए हमें बनानी होगी मिट्टी। जो नॉर्मल हमारी मिट्टी होती है, जो ज़मीन में होती है, गार्डन सॉइल जिसे बोलते हैं, या आपको खेत वगैरह में जो सॉइल मिल जाती है, वो डायरेक्ट गमले में नहीं भरी जाती, क्योंकि उसे आप अगर मिट्टी भरकर पौधा लगाएंगे तो उस मिट्टी में पानी रुक जाएगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता। तो हमें बेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनानी है। इसके लिए हम इस मिट्टी में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद मिलाएंगे। लगभग 30 से 50% आप गोबर की खाद या कोई भी जो सड़ी हुई खाद होती है, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन खाद को आपको मिलाना है। और बाकी आप 30% से 50% मिट्टी इसमें रख सकते हैं, थोड़ी सी नीम खली और दूसरे जो है न्यूट्रिशन मिला दीजिए। आपकी मिट्टी तैयार है और फिर इसे ग्रो बैग में भर लीजिए। अब हमें लगाने होते हैं इसमें पौधे। तो पौधों को आप दो तरह से लगा सकते हैं, मतलब जो पौधे हैं उन्हें दो तरह से हम तैयार कर सकते हैं। एक तो सीधा आपको बीज लगाना होता है गमले की मिट्टी में, और दूसरा इस तरह से पौधे बनाकर लगाने होते हैं। तो जो पौधे बनाकर लगाए जाते हैं उन पौधों में टमाटर, मिर्च, बैगन, इस तरह के पौधे आते हैं। साथ में अगर आप गोभी की बात करेंगे, ब्रोकली, तो इनके पौधे बनाकर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके बीज लेने होंगे। बीज को पहले पौध बनाने के लिए किसी सीडलिंग ट्रे या छोटे गमले में लगाना होगा और पौधे बनने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। एक बार जब पौधे बन जाएं तो उन्हें आप इस तरह से बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पौधे को एक ग्रो बैग में ही लगाएं। एक ग्रो बैग में एक से ज़्यादा पौधा ना लगाएं, उससे क्या होगा, इनकी रूट, जब आप ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो रूट सही से नहीं बढ़ पाएंगी, एक दूसरे से वो जगह को लेकर फाइट करेंगे, न्यूट्रिशन को लेकर फाइट करेंगे, और फिर एक भी पौधा अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए लालच में ना पड़ें, एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाएं टमाटर, मिर्च, बैगन का। तो इस तरह से क्रीपर, अगर क्रीपर वेजिटेबल लगा रहे हैं आप तो क्रीपर लगा दीजिए। अगर आपने इस तरह से बैंगन लगा रखा है, टमाटर लगा रखे हैं, तो आप इस तरह से जो देखिए बांस की लकड़ी लगा सकते हैं, जिससे बैंगन की स्टेम को सहारा हम दे देंगे। अब जो है इस तरह के जब आप पौधे लगा लें तो उनमें 15 से 20 दिन में एक बार आपको खाद देनी होगी। खाद में कौन सी खाद इस्तेमाल कीजिए, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ढेर सारी खाद आती हैं, जैसे कि आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, बोन मील, ऑर्गेनिक पोटास, बहुत सारी डिफरेंट खाद हैं। तो आप ऐसी खाद इस्तेमाल कीजिए जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा उतनी हो जो हमारे पौधे को ज़रूरी होती है।
मैं ज़्यादातर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। मिट्टी बनाते समय बोन मील भी मैं उसमें डालता हूँ। तो इस तरह की खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब पौधे बड़े होने लगें तो देखना है कि उनमें कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं। इसके लिए आप पौधे के पास जाइए, उसकी पत्ती को इस तरह से उल्टा करके देखिए। आपको देखने में लगेगा अगर यहाँ वाइट फ्लाई या ग्रीन फ्लाई हैं तो वो दिख जाएंगी। इस तरह से चेक करते रहिए। अगर कोई फ्लाई का अटैक दिख रहा है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो वो चले जाएंगे। इसके बाद कुछ पत्तियाँ ख़राब होंगी, सूखेंगी या रोगग्रस्त हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, तो आप उन्हें इस तरह से तोड़कर हटाते जाइए और इनका इस्तेमाल आप कंपोस्ट बिन में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे बड़े होने लगेंगे, फिर उनमें आने लगेंगे फूल। जब पौधों में फूल आते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं। इसमें ये जो फूल खिला हुआ है ये फीमेल फूल है और इसमें मेल फूल अलग आते हैं। तो इस तरह से जो फीमेल फूल और मेल फूल है इन्हें आपको पॉलिनेट करना होगा। आप हैंड पॉलिनेट कर सकते हैं और फिर जब वो पॉलिनेट हो जाएंगे तो इस तरह से आपको मिलेंगी ढेर सारी सब्जियां। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेट होते हैं, मतलब उनमें पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो उन्हें आप सीधे ही वो पॉलिनेट हो जाएंगे और वहाँ पर अलग से पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से जो है आप अपनी घर की छत पर जो है अपनी खुद की सब्जियां उगा सकते हैं। घर की छत पर सब्जियां उगाना बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। जल्दी से उन्हें समझ लेते हैं, पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ऐसी जगह का आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे फुल डे सनलाइट आता हो। ग्रो बैग सही साइज़ का लेना है। जिस भी पौधे को जितने बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत है उतना बड़ा ग्रो बैग लीजिए। ग्रो बैग में मिट्टी अच्छे से बनाकर भरिए, पौधा अच्छे से लगाइए, बीज अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर तरीके से उसे सहारा दीजिए। 15 से 20 दिन में एक बार ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नीम तेल का स्प्रे कीजिए। ये कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपके छत से ही ढेर सारी सब्जियां मिलने लगेंगी और फिर आपको बाज़ार से महंगी सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल हैं, छत पर सब्जियां जो उगाने को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख सकते हैं।